हेलो, वेलकम बैक टू प्रियंका ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। राधे राधे, जय माता दी। होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। और हमारे घर में तो होली की तैयारियां जोरों शोरों पे हैं। और आप बताइए, आप सब कितनी तैयारी कर चुके हैं? और गुजिया पकवान की तैयारियां सब हो गई आप सबके घर में? क्योंकि आज है 24 मार्च, क्योंकि आज रात को ही सबके घर में ज़्यादातर गुजिया बनेंगी। वैसे पहले भी बहुत लोग बना लेते हैं, लेकिन आज ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि आज बन ही जाए, क्योंकि कल मिलन का दिन है। तो कल कौन बना पाएगा, ज़्यादा नहीं किसी के पास समय होगा कल। तो होली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। और अब थोड़े से गेहूँ पड़े हुए थे, तो हमने सोचा मेरे पास समय था, तो हमने कहा चलो धुल के डाल देते हैं। क्योंकि कल 23 मार्च को मैंने सारी सफाई कर ली थी, तो आज मेरे पास समय था, तो हमने सोचा लाओ आज गेहूँ धुल के डाल देते हैं। सूख जाएंगे तो आगे दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि तुरंत आटा ख़त्म हो जाता है और गेहूँ बने नहीं रखे होते हैं तभी दिक्कत हो जाती है ना। इसलिए एडवांस में गेहूँ बने थोड़े रखे रहते हैं तो दिक्कत नहीं होती। आटा जैसे ख़त्म हो जाए और तुरंत बन आटा पीस कर आ जाता है, सुविधा हो जाती है थोड़ी, अगर पहले धुल लो। और अभी का समय 9:30 है, लेकिन ये इतनी तेज़ धूप हो रही है। पूरा सर मेरा मतलब गरम-गरम सा लग रहा है धूप से। तो अभी से धूप बर्दाश्त नहीं हो रही, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी मतलब गर्मी पड़ने वाली है। इस बार ठंडी भी बहुत हुई और इस बार गर्मी भी बहुत ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि अभी मार्च का महीना है और इतना इतना ज़्यादा तप रहा है, सहन नहीं हो रही है मुझसे धूप ये। लेकिन काम है तो करना पड़ेगा ही, चाहे जैसे करो। गेहूँ को धुलने से पहले मैंने थोड़ी-सी छत धुल ली थी, तो गेहूँ उसमें धुल के डाल दी हैं। अब बाकी छत भी थोड़ी-सी गंदी थी, तो आगे की मैं सोच रही हूँ धुल दूँ, क्योंकि जहाँ पे पनारा है, टंकी का पानी ऊपर से गिरता है, तो वहाँ पे बहुत गंदा है और छज्जे पे रुक जाता है, तो छज्जा भी टपकता है और उन छज्जे के नीचे हमारे भगवान शंकर जी रखे हुए हैं, तो मुझे बड़ा गंदा लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा चलो इसी टाइम पे ये काम भी कर दिया जाए, क्योंकि लगे हुए हैं, तो सारा गंदगी साफ़ कर दी जाए। क्योंकि देखिए ना कितना कीचड़ निकल रहा है, पता नहीं कहाँ से इतनी मिट्टी आ गई छत के ऊपर, इतनी जमी हुई है पनारा के पास। और इसी वजह से जब भी टंकी का पानी ऊपर दुछतिया से मतलब नीचे आता था, तो बहुत मतलब भर जाता था इसमें। और जब पानी थोड़ा थोड़ा नीचे टपकता था, तो नीचे मेरे महादेव रखे हुए हैं उन पर टपकता था, तो अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने सोचा चलो आज इसी टाइम पे ये भी हो जाएगा, क्योंकि त्योहार तो आ ही गया है और उसी में ये भी साफ़ सफाई जुड़ती चली जाएगी। और देखिए ना कितना कीचड़ निकल रहा है, बहुत जमा पड़ा हुआ था, पता नहीं कब से छत धुली नहीं गई होगी। पर पूरी छत धुलने की ताकत मुझ में नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी ये छत है। तो जितना गंदा था बहुत ज़्यादा, मैंने सोचा उसी को साफ़ कर देती हूँ, जिसके कारण बहुत दिक्कतें हो रही हैं। पानी जम जाता था, तो हमने सोचा चलो इसको साफ़ कर देते हैं। अब इधर टंकी का पानी हो गया है ख़त्म, तो पानी पाइप में आ नहीं रहा है। और मैंने अनमोल को आवाज़ दी कई बार कि भैया नीचे से मोटर चला दो, क्योंकि मोटर बटन ऑन करना होता तो हम कर आते, क्योंकि नीचे से पता नहीं कहाँ कौन सा पार्ट ऐसा घुमा दिया जाता है, तो पर टंकी पे पानी नहीं आता और वो मुझसे घुमाया ही नहीं जाता है। पेचकस प्लास ऐसे इन सब चीज़ों से घुमाते तो पानी ऊपर आता है, इसलिए। और खेत में पानी लगा देते हैं तो बंद हो जाता है ऊपर आना पानी, तो इसलिए हम टंकी का पानी ख़त्म हो गया है, तो हमने थोड़ी सी छत धुली थी बस। फिर उसके बाद 2-3 घंटे हम भूल ही गए कि छत पे गेहूँ पड़े हुए हैं। देखिए सारा पानी सूख गया, बहुत देर बाद मैं छत पे गेहूँ फैलाने के लिए आई थी। और आप सोच रहे हैं ये दुपट्टा तब भी डाले थे, अब भी डाल रही हैं नहाने के बाद भी, पर इतनी देर बाद आए कि ये दुपट्टा भी सूख गया था। और मैं चाकू लेने आई थी, देखिए ना पिंक कलर का रखा हुआ है चाकू, तो इसको किचन में काम हुआ तो मैं ऊपर चाकू लेने आई, तब मुझे याद आया अरे तो मैंने तो गेहूँ डाले थे। तब चाकू के बहाने मेरे गेहूँ भी फैल गए, वरना मैं भूल ही जाती फैलाना। तो धूप तो सारी निकल गई, तब मैं आई गेहूँ फैलाने, लेकिन लमसम पानी सारा निकल गया था। थोड़ा सा धूप लग जाएगी, सूख जाएंगे, अगर मैं बीच में चलाना ना भूलूँ तो। ये भी तो है, मैं भूलती बहुत हूँ। अभी मैं डाल के कहूँ एक बार भी ना चलाने आऊँ, क्योंकि भूल ही जाऊँगी मैं। तो शाम के बज गए हैं 6, हमारे गेहूँ सूख चुके हैं और बदरी भी काफ़ी हो गई है, तो इसे फटाफट मैं समेट लेती हूँ, क्योंकि कहीं बारिश हो गई तो मेरे गेहूँ सारे गीले हो जाएंगे।
और काफ़ी सुंदर सा मौसम है। जब बारिश वाला मौसम होता है तो बारिश ना हो और बदरी हो, कितना मतलब सुहाना ठंडा सा मौसम लगता है। तो वैसा ही मौसम है, कुछ बहुत ही आनंद देने वाला। गेहूँ की बोरी मैंने देखा कि फटी है, तो इसको मैंने उठा लिया, क्योंकि घसीटते हुए लेकर जाते तो सारे गेहूँ बिखरते हुए जाते, इसलिए मैं उठाकर लेकर चली गई गेहूँ रखने के लिए, क्योंकि ज़रा सा भी नुकसान हो जाता तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और गेहूँ समेट के जब मैं नीचे आई तो मुझे याद आया कि अरे बक्से पर पन्नी डालनी है, क्योंकि मैंने धुला था तो वो सूख गई थी। और इसको अब मैं डाल दूँगी इस पे, क्योंकि अगर पता है मेरे कमरे में कोई रैक नहीं, अलमीरा नहीं बनी हुई है, तो ये सारा सामान मुझे इसी पे रखना पड़ता है। तो कमरा सेट करने के बाद, खाना बनाने के बाद मैं आ गई थी अपनी देवरानी के घर। उन्होंने अपनी गुजिया बनवाने के लिए बुलाया था, तो मैं यहाँ गुजिया बनाने आ गई। राधा भी थी और मेरी देवरानी थी, हम 3 मिलकर ही गुजिया बना रहे थे। और आप लोगों से ये कहना है कि अगर वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करके ही आगे बढ़िएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी मेरी वीडियो। और एक बार फिर से आप सभी को तहे दिल से होली मुबारक हो। होली की ढेर सारी शुभकामनाएँ, रंग बिरंगी होली आपके जीवन में रंग बिरंगे कलर लेकर आए। टाटा, बाय बाय।